आवा बैठा हो साहेब से तबकमल गुरु गदियामा। आवा बैठा हो साहेब से तबकमल गुरु गदियामा। सतनाम ज्ञान के प्रचार करे आए हो, सतनाम ज्ञान के प्रचार करे आए हो। बैठ जावे मोर सूरतिया मायावा। बैठा हो साहेब सीता मखमल गुरु गदियामा। आवा बैठा हो साहेब सीता मखमल गुरु गदियामा। तोला देखे बर बाबा तरसा थे नैना हो, तरसा थे नैना। ये कहा मेरे लुकाए मोरे पिंजरा के मैना बाबा, पिंजरा के मैना। ये बाबा मोर समाज के तोला देखे बर तरसा थे नैना बाबा। आ जाते बाबा कहाँ मिलते लुका गे गुरु। जब जियतरी से बाबा हो जमाना में दे रास्ता में झन चलिया बेटा कांटा है रे। ये रास्ता में चलिया तो अच्छा रास्ता है बेटा, एमा चलना है। तो जियत रहे तो कोई नहीं माने अपन दाई दादा कहना। जाए के बाद में फिर बाबा ला बुलावा थे। तोला देखे बर बाबा तरसाते नैना हो, तरसाते नैना। ये कहा मेरे लुका गया मोरे पिंजरा के मैना बाबा, पिंजरा के मैना। रोई रोई बोला बुलावा थन बाबा। रोई रोई बोला बुलावा थन बाबा। बैठ जावे सबके अखिया मायावा। बैठा हो साहेब सीता मखमला गुरु गदियामा। आवा बैठा हो साहेब सीता मखमला गुरु गदियामा। तोरे गाना सुने बरा तारा साथे नैना बाबा, तारा साथे कान। ज्ञान भी ना लागे जैसे मुर्दा के सामान, गुरु मुर्दा के सामान। ये बाबा तोर ज्ञान सुने बर तरसा थे बाबा कान हगा। लेकिन जब कोनो ज्ञान सुनाए के चालू करते ना तो ज्ञान अखाड़ा के धारे वो कैसे करते जानता है। सूती जाता है सूती जाओ बेटी, सूती वो ते भुलाई जा। सूती जाता है सूती जागा बेटा, ये माँ कोनो मजा नहीं आवा। ज्ञान के भाखा ठेलवा का झुलाते वो मजा नहीं आवे, सुने बा लागते। खाड़ा का धारे कटागे मोई छका ऐसे लागते। तो आदमी नींद आ जाता, टारगा नहीं मजा आवते। अरे मेरा मैं कहे गुरु का 4 जने नचैया रखते मैदान है अभी।
तो जतका बैठे ततका के वह हार्दिक स्वागत अभिनंदन करा था। ताली तो कम से कम ज्यादा तोहरे हाँ कल आई मोरे क्षेत्र के उमर ही कम से कम चर्चा चले तब बोला फोटो खींच के बतावे साहेब कै बजे दिला ए मेरा हाथ में बैठे रहते तय कत को समझा ले डहरिया भले कथेगा कि तोर ज्ञान सुने बर बाबा तरसा थे दोनों कान अब ज्ञान भी ना लागे जैसे मुर्दा के समान। मुर्दा में जान नहीं रहे ओलते कुछ कहले वो मुर्दा उठने वाला नहीं है, चाहे ओला लाठी में पीट ले चाहे सुई में कोचक ले। ठीक उसी प्रकार अगर जे ज्ञान सुन करके अगर रेंगे के चालू नहीं करे और ओला समझे के काम नहीं करे वो मुर्दा के समान माने गए। इसलिए हमला मुर्दा नहीं बनना है, हमला इंसान बनना है, ज्ञानवान बनना है। तो ये तेती भटकता हवे सब मानो ये तेती भटकता हवे सब मानो बैठ जावे सबके मतिया मायावा बैठा हो साहेब देता मगमल गुरु गदिया हवा बैठा हो साहेब देता मगमल गुरु गदिया हाथ मोरा कही ते चरला तोरा चुई ते चरला तोरा चुई ते हाँ तोरे चरण के धूल माथा में लगाई दे माथा में लगाई दे। ये बाबा तोर चरण ला छू लेते तोर चरण के धूल माथा में लगा लेते तो बाबा का कहे मालूम है। इसलिए मैं बाबा का वाणी कड़ा वचन है और 42 वचन में उन्होंने कह करके गया कि जे हा कुछ मांगी धन दौलत बेटी बेटा भगवान मान के मोला कुछ मानही देह मोर मूड में पल पलाला रिकोवत कई के समझिया कई दे बाबा कितना खाड़ा का धार बानी है मान लीजिए बात समझे हो। बाबा के 42 वचन ला उठा के देखिए सन तो बाबा ने क्या कहा कि मोर कर कोई वरदान मांगी तो मोर मुड़ में पलपला रिकोत कई के समझिया कहे पलपला माने वो जमाना में गोरसी ला भूसा ला भर दे तो पलपला में आगी रहे तो वही पलपला रिकोत के समझिया कहे बाबा। तो हम केवल बाबा से वरदान मांगने के लिए जाते हैं तो बाबा ने कहा गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा कि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा और जस करनी जी तस फल चाखा। कि भाई कर्म ही महान है, आप जैसा कर्म करोगे उसका फल भुगतना निश्चित है। तो फिर किसी के शरण में जाने की क्या आवश्यकता, आप कर्म को ही सुधार लो फिर आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम केवल मांगने जाते हैं। और मैं कहना चाहता आप ना पूछना चाहता चाहे पुरुष हो स्त्री ला कोई अपन पड़ोसी बा मांगे हो तो बता दो भगवान के शरण में जाके हे भगवान हे गुरु घासीदास बाबा
मोर अगल बगल पड़ोसी के घर में धन भर जाए बाबा। मोर अगल बगल पड़ोसी के बेटा हा पढ़ लिख करके नौकरी पा जाए बाबा। एको जग कहे हो तो हाथ ऊपर कर दो। ऐ मेरे बहनों, हम दूसरों के लिए मांगना सीखें, उस प्रकृति से मांगे कि गांव भर के सब मनखे के मंगल हो। जब आप सोने जाओ तो बोलो, हे भगवान, हे प्रकृति, हे गुरु घासीदास बाबा, मोर गाँव अच्छा हो, हर के लोग लड़का पढ़ लिख करके विद्वान बने बाबा, सबके बीमारी है दूर भाग जाए बाबा। ये सबको कहना चाहिए। और जैसा ही आप चालू करोगे, आपके घर में पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा। आप दूसरों के लिए मांगना सीखिए, अपने लिए मत मांगिए। आप दूसरों के लिए मांग के देखना, आपके ऊपर वो लागू होता जाएगा। हम आन देख के जलत रतन ओह 4 मंजिल के कहाल बिल्डिंग बना दे मोरे चाघूंगा बाबू पसिया लपिया तो वह कुछ कर्म करी सो ही तो चाह था बिल्डिंग बन गए तो हूँ उसने बनाए के कोशिश कर तो नहीं, हम केवल जलन भावना रखते हैं, यही पीछे होने का कारण है। इसलिए मेरे सज्जनों, हमें दूसरों के लिए मांगना चाहिए। तो बाबा तोरे चरण के धूल माथा में लगाते, तो जब बाबा थे तो नहीं लगाया, अब बाबा नहीं है तो उनके चरण को ढूंढ रहे हैं। तो कहां से मिलेगा? मिलेगा तो उनका ज्ञान ही मिलेगा। उस ज्ञान को पकड़ लो, उसका चरण भी आपको मिल जाएगा। तो पेपर छेड़ी गाँव मगा चूरे सन समाजा, पेपर छेड़ी गाँव मगा चूरे सन समाजा, पैट जाबे हृदय छतिया मायावा, बैठा होता है सीता मखमल गुरु गदिया मा, हवा बैठा होता है सीता मखमल गुरु गदिया मा, हवा बैठा होता है सीता मखमल गुरु गदिया मा, हवा बैठा होता है सीता मखमल गुरु गदिया मा। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय। तो कोई दो कम मात्रा में कहा था, तो आइए मन के एक बरोबर के सम्मान चाहिए, मन के एक बरोबर के सम्मान चाहिए, सबला रोटी और कपड़ा मकान चाहिए, सबला रोटी और कपड़ा मकान चाहिए। मन के एक बरोबर के सम्मान चाहिए। ताली बजाते बढ़िया बेटी मन, सबका ताली बजा रहे। मन के एक बरोबर के सम्मान चाहिए, सबला रोटी और कपड़ा मकान चाहिए, सबला रोटी और कपड़ा मकान चाहिए।
एक जाति के नाम लेते ही होतेगा सम्मान, होतेगा सम्मान। एक जाति के नाम लेते ही होतेगा अपमान, होतेगा अपमान। ऐ मेरे मित्रों, इस भारत देश का अभी भी व्यवस्था है। एक जाति ऐसी जाति है जिनका जन्म लेते ही उनका सम्मान होता है। वो 10 वर्ष का होते ही 80 साल का बुढ़ा भी प्रणाम करने लगता है। लेकिन मेरे तेली, कुर्मी, राउत, नाव, धोबी, काची, करार, मरार, सोनार, गाड़ा, घसिया, सतनामी, सूर्यवंशी, घोड़, कंवर, बिंझवार, इसमें से कोई भी अगर कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी वो गीता का ज्ञाता क्यों न हो, कितना भी वो रामायण का ज्ञाता क्यों न हो, वो पंडिताई करने का लायक नहीं इसी देश में। आपने सुना दामिनी साहू की कामिनी साहू, एक बहन भागवत कथा कह रही थी। उनको उस पाखंडियों ने क्या कहा कि आपको भागवत कहने का अधिकार नहीं है। बोला क्या ये अच्छी बात है? क्या वो मेरी बहन क्यों भागवत कथा नहीं कह सकती जब वो उनकी ज्ञाता है तो? लेकिन इस देश में अधिकार नहीं है मेरे मित्रों। अभी एक और आया है, एक और बहन के ऊपर ये उन लोग प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप प्रवचन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या क्या प्रवचन करना किसी का एक जाति का ठेका थोड़ी है। ये तो ज्ञान का मामला है। जो जितना ज्ञाता होगा वो प्रवचन कर सकता है, लोगों को समझाने का काम कर सकता है। यही भारत का संविधान कहता है। लेकिन संविधान लागू होने के बावजूद आज वही जातिवाद के मानने वाले लोगों ने हमारे इस गरीब समाज को प्रताड़ित करके रखा हुआ है कि आप भागवत नहीं कह सकते, आप रामायण नहीं पढ़ सकते। तो क्या तुम्हारे चरण को धोते रहे और तुम्हारे चरण को धो करके हम पीते रहे और तुम इस देश का मालिक बन के बैठो और हमारा गरीब समाज तुम्हारा जूठा चाटते रहे? तो अब होने वाला नहीं है। इसलिए पामगढ़ वालों ने 5 बार अपनी सरकार बनाया। 5 बार, जरा जोरदार ताली बजाओ। उस व्यवस्था को बदल दिया और बदल करके हमने 5 बार विधायक बनाया। ये है सत्ता का पावर। इसलिए मेरे दोस्तों, अब जातिवाद खत्म होनी चाहिए। अभी सर्वे होगा, देखना। CAA NRC आ रहा है, सरकार लाने वाले हैं और हर जाति का सर्वे होगा। उसमें भूल से कहीं आपने अपना जाति नाम लिखा दिया तो फिर हमारा बाल बच्चा भीख मांगेंगे। इसलिए उसमें लिखाना क्या है? सतनामी जातियों को लिखाना है अनुसूचित जाति। वहां पर कहीं आपने बड़ा होशियारी दिखाया, नहीं नहीं भाई मैं तो जोशी हूं, क्योंकि ब्राह्मण लोग भी जोशी लिखाते हैं। तो आपके लिखाने से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। नहीं नहीं भाई मैं तो डहरिया हूँ, क्योंकि कुछ ठाकुर लोग डहरिया लिखाते हैं, राजपूत लोग लिखाते हैं ना डहरिया। और मैंने कहीं शान से कह दिया कि नहीं 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 मैं तो राजपूत हूँ, तो तुम्हारे राजपूत लिखाने से राजपूत नहीं हो जाओगे। नहीं नहीं भाई मैं तो खरे हूँ, तो कुछ ब्राह्मण लोग खरे लिखते हैं। नहीं 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 मैं तो टंडन हूँ, तो रवीना टंडन कौन है भाई? हीरोनी है रवीना टंडन। तो उसको देख करके कोई टंडन लिख दिए। नहीं 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 मैं तो उनके बिरादरी का हूं। अरे आपके कहने से ऐसा नहीं हो जाएगा। आपको अनुसूचित जाति लिखाना है, लिख लीजिए और इसका प्रचार कीजिए। मेरे पिछड़े वर्ग के भाई के लिए आप अपने जाति के कॉलम में अन्य पिछड़ा वर्ग लिखाइए। कहीं आप साहू, तेली, कुर्मी, राउत लिखाइए तो भविष्य में हमारा बच्चा अल्पमत में आएगा, आपको कोई सीट नहीं दिया जाएगा।
न विधायक बन पाएंगे न सांसद बन पाएंगे। आरक्षण को खत्म करने का साजिश चल रहा है, इसलिए अपने जाति के कॉलम में पिछड़ा वर्ग लिखिए, चूंकि भारत का संविधान पर अंगीकृत है। आदिवासी भाई को अनुसूचित जनजाति लिखाना है, गोड़ कबर बिंझवार नहीं लिखाना है, नहीं तो अल्पमत में आकर के आपको मिसल मांगा जाएगा, फिर आप इस देश का मूल निवासी नहीं माने जाओगे और फिर निकाल दिया जाओगे। इसलिए सावधान होना है। ना तो जाति ना पाति के पहचान चाहिए, ना तो जाति ना पाति के पहचान चाहिए, तो क्या चाहिए? अरे राष्ट्रवाद के मानो या इंसान चाहिए, राष्ट्रवाद के मानो या इंसान चाहिए। धर्म फंसा के भाई भाई लड़ावाते, भाई लड़ावाते। अंधविश्वास फैला के जमो मानव ला डरवावाते, मानव ला डरवावाते। मित्रों, आज भारत देश में हिंदू मुसलमान के नाम से लड़ाया जा रहा है, सतनामी भाई को पिछड़े भाई के साथ लड़ाया जा रहा है। ये धर्म पर पेच फंसाया जा रहा है, वोट के लिए, राजनीति के लिए। केवल उनको मालूम है कि मानव मानव एक समान है, लेकिन ये विभाजित हो जाए, गरीब समाज एक तरफा वोट ना दे अपने नेता को, इसलिए वो जाति जाति में विभाजित करके आपस में लड़ाया जाता है, ऊंच नीच के नाम से लड़ाया जाता है और अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि ये समाज डरे, भूत के नाम से डरे, प्रेत के नाम से डरे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसको 2 करोड़ रुपया लेना है, एक संस्था ने 2 करोड़ का इनाम रखा। अगर कोई जादू को प्रमाणित करेगा, कोई भूत को प्रमाणित करेगा, कोई नामपान को प्रमाणित करेगा, उसको 2 करोड़ रुपये का इनाम दूंगा करके वो घोषणा कर दिया है। अगर जिसको चाहिए वो प्रमाणित कर दे उसके सामने में, ये दे भाई भूत देगा, ये दे भाई नाम है, ये टोना नाम है, ये जादू है। ये जितना जादू भी देखते हैं ना, हाथ ऐसे फुटकला बनाते रुपया, ये भी कला है, केमिकल है। आपके पास में कागज न धरी, कबूतर बना दी फर के, ये भी केमिकल का कमाल है। ये जादू वादू कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे बहनों, हमें सावधान रहना चाहिए। या जिसको लेना है वो 2 करोड़ लीजिए, चलिए हम लेके जाएंगे उसके सामने। इसलिए क्या कहा, हर धर्म में अपन अपन पुस्तक के भाई ग्रंथेगा, लेकिन ओकर से सबसे बड़े ग्रंथ है। न तो गीता, ना बाइबिल, ना कुरान, ना सतनाम ग्रंथ चाहिए। न तो गीता, ना बाइबिल, ना कुरान चाहिए। लेकिन बाबा ने क्या कह दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने, अगर कोई गीता का मानने वाले भाई हैं तो उनका भी भारत देश में सम्मान है। वो अपना गीता पर विश्वास करके उसका पूजा करेगा, पाठ करेगा, प्रचार करेगा, उनके लिए छूट है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे सभी देवी देवताओं का बुराई करते फिरते हैं। ऐसे लोगों को मैं अज्ञानी कहता हूँ। आप किसी के धर्म पर चोट मत पहुंचाइए।
वो उनका धर्म का मामला है। और भारत का संविधान इजाजत देता है कि हर धर्म का यहाँ सुरक्षा होगा, सम्मान होगा, हर जाति का सम्मान होगा, अपने धर्म पर विश्वास करने का अधिकार सबको है। लेकिन गीता, बाइबिल, कुरान, सतनाम ग्रंथ से भी बड़ा महान ग्रंथ है। चूंकि भगवान राम को भी अभी किसके माध्यम से न्याय मिला? मस्जिद और राम मंदिर का लड़ाई चल रहा था मेरे भाई। वो कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जाके फंस गया। मुसलमान भाई कहने लगे कि वो हमारा मस्जिद है, हिंदू भाई कहने लगे नहीं वो भगवान राम का केंद्र है। अब जाके न्यायालय में फंस गया। जज वहां पर बैठा था भारतीय संविधान के आधार पर। फिर कुछ दिन केस चला और वही भारतीय संविधान के आधार पर भगवान राम को न्याय दिया गया कि जाओ भाई, ये अयोध्या का मामला भगवान राम का था, वहां राम मंदिर बनाओ। इसलिए जोरदार ताली बजाओ। तो संविधान ने सम्मान किया ना, इसलिए संविधान सबसे ही बड़ा ग्रंथ है। इसलिए मैं कहता हूं, न तो गीता, न बाइबिल, न कुरान चाहिए, न तो गीता, न बाइबिल, न कुरान चाहिए, तो क्या चाहिए? सबला न्याय प्रिय भारतीय संविधान चाहिए। सबला न्याय प्रिय भारतीय संविधान चाहिए। सतनामी के बेटा चाहे चौड़ा कर ले छाती गा, चौड़ा कर ले छाती। मेरे दोस्तों, 18 दिसंबर को मैंने देखा है जगह जगह में कि हमारे सतनामी समाज के लोग 18 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। निकालना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस शोभा यात्रा में तब्बल फरसी का क्या काम है भाई? बोलो, होता है कि ना? अब मैं पूछना चाहा था, गुरु कबीरदास के हाथ में कोई तब्बल तलवार है काजी? देखे है फोटो का? कबीरदास का फोटो देखे बेटी हो? गुरु कबीरदास के हाथ में एक तब्बल है भाई। गुरु रविदास के हाथ में है तब्बल, गुरु घासीदास के हाथ में है, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में तब्बल है। तो फिर सतनामी समाज में क्या जरूरत है तब्बल निकाले के? अब तब्बल निकाल के कहा थे सतनामी बघवा, सतनामी बघवा, सतनामी बघवा। हमें बघवा बनने की आवश्यकता नहीं, हमें एक इंसान बनने की आवश्यकता है। हमें तब्बल तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु इसका आदेश नहीं देता। हमें भाईचारा बनाना चाहिए। जब बाबा जी के जयंती आवे 18 दिसंबर के जब शोभा यात्रा निकालना चाहिए तो सादा सादा कपड़ा धारण करना चाहिए और बढ़िया शांति पूर्वक नारा लगा जाना चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान और सम्मान, ये चारों सतलोक समान, मनखे मनखे एक समान। गुरु का
का कहना है और नशा से दूर रहना है। और सभी जाति के भाइयों को गले लगाते जाओ और साथ ही साथ निमंत्रण देते जाओ कि भाई आज मेरे बाबा गुरु घासीदास का जयंती है, आप भी शोभा यात्रा में चले। अब वही कह रहे हो का कहते औ गाना में जब चल तेरे सतनामी के बेटा धुर्रा उड़ाते ना। देखना गाना को, जब चलते वो सतनामी के बेटी धुर्रा उड़ा देना। जब चलते जय भीम के बेटा धुर्रा उड़ा देना। धुर्रा उड़ा देगा, धुर्रा उड़ा देना, धुर्रा उड़ा देगी, धुर्रा उड़ा देना। धुर्रा उड़ा दे, धुर्रा उड़ा दे, धुर्रा उड़ा देना। अब वो कल देख के नौजवान मन ओ जाने माने सूरबीरन कहूँ कहाँ नाचा थे। ओ धुर्रा उड़ावा, फुटका उड़ावा। ता धुर्रा फुटका खाए कौन समाज तोड़ तीर माही तिल बता कौन आही? धुर्रा उड़ावे, चिखला उड़ावे, फुटका उड़ावे, कोई आने वाले नहीं। ये केवल बमनस्यता गाना है। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि हमें भाईचारा बनाना चाहिए, हर जाति को प्रेम से बैठाना चाहिए। आप उसको सुना रहे हो, मतलब देखा हमार से कोई कम नहीं है, हम फुटका उड़ा सकत हन, हम धुर्रा उड़ा सकत हन। वो लोग काय कर हते कर लेवा। तो जब ओकर पारी आही तो वो बड़का बड़का तब्बल निकाली, उहू मन फिर अनेक प्रकार के गाना गाही, तो समाज बढ़ गया ना। इसलिए समाज को बांटना नहीं है, हमें भाईचारा बनाना है। जब चलते वो जय भीम के बेटी एकता बनाते ना। जब चलते जय भीम के बेटा तुमका बनाते ना। एकता बना देगा, तुमका बनाते ना। एकता बनाते जी, तुमका बना देना। एकता बना दे, तुमका बना दे, भाईचारा बना देना। तो सतनामी मल्ला एकता और भाईचारा बनाना चाहिए। जब चलते वो सतनामी के बेटी एकता बना देना। तो हमें एकता बनाने के लिए काम करना चाहिए, कोई भी मनसता काम नहीं करनी है। इसलिए मेरे सज्जनों, बोल गुरु घासीदास बाबा की।
बस 2 गाना गहाए ओकर बाद
काकरो से कम नहीं अचते नारी के जात काकरो से कम नहीं अचते बेटी के जात। बोल नारी समाज की, बोलिए अपने माता पिता की, बोलिए प्यारे संत समाज की। संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।